हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के प्राइसेस कौन कंट्रोल करता है? हु सेट्स द बिटकॉइन प्राइस? मार्केट के मैनिपुलेटर्स कौन होते हैं और इनके मकसद क्या हैं? ये क्रिप्टो वेल्स क्या हैं? मैनिपुलेशन से कैसे बचना है? मार्केट में बुल ट्रैप क्यों और कौन सेट करता है? ये वो सवालात हैं जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे रिसेंटली पूछे हैं। देन आई डिसाइडेड टू मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं। फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गूगल ने जो इसकी डेफिनेशन दी है कि हु सेट्स द बिटकॉइन प्राइस, वो दिखने में तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। The price of a Bitcoin is determined by supply and demand. When demand for Bitcoin increases, the price increases, and when demand falls, the price falls. ठीक है। इस डेफिनेशन के मुताबिक जी प्राइस तब बढ़ती है या कम होती है अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, अगर डिमांड कम होती है तो प्राइसेस कम होती हैं। इनके कहने का मतलब ये भी है कि अगर ज़्यादा बाइंग है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, ज़्यादा सेलिंग हुई तो प्राइसेस कम होती हैं। ये तो एक एक जिसे कहते हैं कि एक सिंगल डायरेक्शन है। ऑन अदर डायरेक्शन में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। नो डाउट कि बायर और सेलर्स ही होते हैं जो कि बिटकॉइन की प्राइस या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। लेकिन जब इन बायर्स में और इन सेलर्स में मैन्युपुलेटर्स आ जाते हैं तब मार्केट जो है वो इजीली मैन्युपुलेट हो जाती है। वो अपने तरीके से मार्केट की प्राइसेस को ऊपर लेके जाते हैं, पंप करते हैं और डंप करते हैं। ठीक है। एक साइड पे तो ये कहा जाता है कि बायर एंड सेलर्स ही प्राइसेस को डिटरमाइंस करते हैं। ठीक है। लेकिन ये बायर एंड सेलर्स जो हैं ये मैन्युपुलेटर्स भी होते हैं। मैन्युपुलेटर्स भी तो बायर एंड सेलिंग के थ्रू ही करते हैं ना मार्केट को मैन्युपुलेट। ठीक है। तो इनके पर्पस क्या है और ये होते कौन है? ठीक है। ये वो होते हैं जो कि जिनके पास लार्ज क्वांटिटी में कोई कॉइन होता है या फंड होता है या बिटकॉइन होता है। मैं तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के ही रेफरेंसेस दूंगा। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन है लार्ज क्वांटिटी में, या जिनके पास एक स्पेसिफिक ओल्ड कॉइन काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में होता है, वो अपनी मर्ज़ी से या तो उसको डंप कर दे या पंप कर दे। अगर फर्ज करें कि किसी ओल्ड कॉइन में टोटल 24 और वॉल्यूम जो है वो 15 बीटीसी का है, और अगर आपके पास 15 या 16 बीटीसी हैं, 15 या 16 बीटीसी हैं, तो आप भी मार्केट के मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, आप भी मार्केट के वेल्स हो सकते हैं। वेल्स मीन रिच पर्सन्स, जो कि उस स्पेसिफिक फील्ड के रिच पर्सन्स होते हैं, उनको वेल्स कहा जाता है। राइट। तो ये वेव्स जब बैड इंटेंशंस के साथ मार्केट में आती हैं तो वो मैनिपुलेटर्स बन जाती हैं। ठीक है। अगर किसी ओल्ड कॉइन में 15 बीटीसी का वॉल्यूम है, ठीक है, और आपके पास 15 बीटीसी हैं या 16 बीटीसी हैं, 20 बीटीसी हैं, तो आप चाहे तो उस कॉइन की प्राइस को मोर देन 90% भी डंप कर सकते हैं। और अगर आपने वक्फे वक्फे से 2 3 4 वीक लगा के कोई ओल्ड कॉइन को बाई करना शुरू कर दिया, किसी को तो नहीं पता ना कि आपने स्लो एंड स्टडी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई करें। आपने 15 या 20 बीटीसी का, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, आपने कोई ओल्ड कॉइन बाई कर लिया, ठीक है, और अभी आप मार्केट को डंप करना चाह रहे हैं तो आप उसी होल्डिंग के साथ मार्केट को डंप भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट को पंप या डंप क्यों किया जाता है, मार्केट में मैनिपुलेशन क्यों किया जाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, बेनिफिट्स लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है। तो मार्केट्स को पंप या डंप करने के लिए जो टूल यूज करते हैं ना मैनिपुलेटर्स, वो होते हैं बुल ट्रैप्स। अब बुल ट्रैप क्या होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बुल ट्रैप हो क्या होते हैं। ठीक है। अब इनको सेट क्यों किए जाते हैं? आप फर्ज करें कि आपके पास कोई कॉइन है काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में, ठीक है,
प्राइसेस आपने लो प्राइसेस पे इसको बाय किया था, उसके बाद मार्केट की प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर बढ़ रही है, आप एकदम से डंप कर देंगे, मार्केट डंप हो जाएगी, ठीक है। अब जो पैनिक सेलर्स होंगे ना, वो पैनिक होके मार्केट में जो वो ओल्ड कॉइन होगा या कोई क्रिप्टो कॉइन होगा उसको सेल करना शुरू कर देंगे। आपने सोचा हुआ है कि आपका टारगेट जो है, चाहे आप 100% डंप करें चाहे 50% डंप करें अपने कॉइन्स को, आपका टारगेट है कि आपने इस स्पेसिफिक प्राइस पे जाके इस कॉइन को डंप करना बंद कर देना है, ठीक है। आपने जो मैन्युपुलेटर्स हो, ठीक है, उसने तो डंप करना बंद कर दिया, अब आगे हैवी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो कौन होते हैं? जो पैनिक सेलर्स होते हैं। आपने डिसाइड किया था कि 50% आपने कॉइन को डंप करना है, अब कॉइन की जो प्राइस है वो 70% डंप होगी, क्योंकि हैवी सेलिंग भी हुई, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी, अदर सेलर्स की तरफ से भी सेलिंग प्रेशर आया। तो जहां 50% आपका टारगेट था, 70% मार्केट क्रैश हो गई, उस कॉइन की जो मार्केट है वो क्रैश हो गई। अभी आप क्या करोगे? मार्केट को साइडवेज में चलने दोगे एज ए मैन्युपुलेटर, तब आप उसको जब 75% या 80% तक डंप हो जाएगी, तब आप इसको थोड़े थोड़े प्राइसेस पे बाय करना शुरू कर दोगे, और दोबारा से प्राइस ऊपर जाएगी, दोबारा से आप डंप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक साइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरह ही जो मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट करने वाले होते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक प्राइसेस को ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके जाते हैं। उनमें उनकी जो पसंदीदा गज़ा होती है ना, या फ्यूल होता है, वो आप होते हो, आपके जो पोर्टफोलियो वो होते हैं। जो कि एक बेचारा कच्चा खिलाड़ी होता है, वो क्या करता है कि मार्केट में पैनिक होकर सेल कर देता है कि 20% हो गया, शायद ये 30% हो जाए, मुझे और ज़्यादा नुकसान ना हो। वो जब नीचे प्राइसेस जाती हैं, वो 3 या 4 दिन के बाद उससे भी हाई प्राइसेस पे होती हैं, फिर वो अगेन महंगे दामों पे बाई करता है, दोबारा से मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है। गूगल ने जो क्रिप्टो मैनिपुलेटर्स की जो टर्म दी है, वो कुछ इस तरह से है: वन कॉमन टैक्टिक्स दैट whales यूज टू मैनिपुलेट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट आर पंप एंड डंप्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और होपफुली आपको ये वाली जो डेफिनेशन है वो अब काफी आसानी के साथ समझ भी आ जाएगी। A whale carries out this tactic by gradually accumulating a certain coin, usually over the course of several days, resulting in significant price increases on the trading charts। ठीक है, मैनिपुलेटर्स वेल्स ही होती हैं। वेल्स जब बैड इंटेंशंस के साथ मार्केट में एंटर्स होती हैं, तो वो मैनिपुलेट बन जाती हैं। मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए बुल ट्रैप सेट किया जाता है, या फिर फोमो का जो ट्रैप है वो सेट किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको बोला करता हूँ कि फोमो से बचना है, पैनिक सेलिंग से बचना है, और बुल ट्रैप से बचना है। जब भी कभी मार्केट में बुल ट्रैप, मुझे लगता है कि बुल ट्रैप सेट किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दिया करता हूँ टेलीग्राम पे, भाई बुल ट्रैप सेट हो रहा है, और बुल ट्रैप में मोस्टली जो आपको प्रॉफिट मिला होता है वो भी निकल जाता है। तो इसलिए आप मार्केट से फिलहाल एग्जिट कर जाएं, आप उनका फ्यूल का हिस्सा ना बने, ठीक है। वो आपकी इमोशंस के साथ खेलते हैं, मार्केट को में जो मैन्युपुलेटर्स हैं वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब आपको स्पेसिफिक अमाउंट में प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप अपना जो प्रॉफिट है वो अलग से स्टेबल कॉइन में रखें, ये हमेशा मैं बात रिपीट करता हूँ, ताकि अगर मार्केट में मैनिपुलेशन हुई हो, तो कम से कम अगर आप उसके विक्टिमाइज हो जाते हो, तो कम से कम जो आपको प्रॉफिट मिला हो वो हाथ से ना जाए। होता ये है कि आपने प्रॉफिट कमाया होता है, मार्केट डंप होती है, और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि मार्केट जी डंप हुई और मैंने जो कमाया था वो भी निकल गया। एक तो वीक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है, दूसरा मैनिपुलेटर्स का हिस्सा बनते हो, बुल टैप को समझ नहीं पाते हैं। ये जो चीजें हैं ना, अगर आपको इन चीजों की समझ आ गई, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो मैनिपुलेटर्स बुल ट्रैप को सेट करते हैं, इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा? मार्केट को ऑब्जर्व करने के साथ साथ। ये मोस्टली बुल ट्रैप होते हैं, मार्केट को पंप किया जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर साइडवेज में चलाया जाता है, ताकि रिलैक्स हो जाए आप, ठीक है। उसके बाद अगेन पंप किया जाता है, थोड़ा सा साइडवेज में चलाया जाता है, या लॉन्ग टर्म के लिए साइडवेज में चलाया जाता है, ताकि मार्केट के जो बायर्स एंड सेलर वो जरा थोड़े से और सेटिस्फाई हो जाए, फिर एकदम से डंप कर दिया जाता है। इसी तरह ही प्राइसेस को उलट वे में अगर सोचा जाए, एकदम से डंप किया जाता है, कोई बैड न्यूज भी नहीं होती है मार्केट में, कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ नॉर्मल किए हो रहा होता है।
डंप किया जाता है तो थोड़ी देर साइडवेज में चलाया जाता है ताकि बायर्स और ज़्यादा आ जाएं, ठीक है। तो जब बायर्स आते हैं जी, मार्केट साइडवेज में चलना शुरू हो गई है, डंप खत्म हो चुका है, वो थोड़ी सी और ज़्यादा डंप करते हैं तो पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है कि पता नहीं कितना ज़्यादा डंप होगा। उसके बाद वो प्राइसेस को पंप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपने ऑलरेडी लॉस में सेल किया होता है, फिर आप वही कॉइन्स को हाई प्राइसेस पे बाय करने पे मजबूर हो जाते हैं, फोमो का शिकार हो गए। पहले बुल ट्रैप को सेट किया, फिर आपको फियर लेके आए आपके अंदर, पैनिक सेलिंग करवाई, उसके बाद फोमो का इंजेक्ट किया जाता है ताकि आप हाई प्राइसेस पे अगेन बाई करो, ताकि अगेन से मैनिपुलेशन हो। सिंपल है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। होपफुली आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल चुके होंगे कि मार्केट के प्राइसेस को कौन कंट्रोल करते हैं। वो होते हैं बायर्स एंड सेलर्स। हु सेट्स द बिटकॉइन प्राइस? बायर्स एंड सेलर्स। मैनिपुलेटर्स कौन से होते हैं? ये वेल्स होते हैं। वेल्स कौन होती हैं? जिनके पास हाई फंड्स होते हैं, ज्यादा बिटकॉइन होते हैं, ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स होते हैं। बुल ट्रैप क्या होते हैं, इनको क्यों सेट किया जाता है, फोमो क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। होपफुली आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है तो इसका मतलब आप क्रिप्टो लेजेंड्स हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप क्रिप्टो लेजेंड्स हैं, आप क्रिप्टो नोट्स लेजेंड्स हैं, आपने वीडियो को सारा देखा है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मोस्टली आपको एक जगह पे कंपाइल नहीं मिलेगी, ये टुकड़ों में होती है, जो कि मैं एक जगह पे एक इकट्ठी करके आपको बता देता हूँ ताकि आप सीखें और प्रॉफिट अर्न करें, लॉस से बचें। हमारा एक ही मकसद है, हमने लॉस से बचना है, प्रॉफिट खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।